हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लेट्स एजुकेशन कोटपुतली प्लेटफॉर्म पे। तो आज अपन की क्लास है नगर पालिका एक्ट 2009, जो ईओआरओ की एग्ज़ाम वापस से कैंसिल हो गई है। तो उसकी एग्ज़ाम 23 मार्च 2025 को होने वाली है। तो उसके अंदर पार्ट बी है, नगर पालिका एक्ट दिया गया है कि उसके अंदर कितनी अध्याय हैं, कितनी धाराएं और कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो नगर पालिका एक्ट को पढ़ने से पहले अपन उस एक्ट के बारे में बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए कि कैसे कैसे नगर पालिकाओं का गठन किया जाता है, कैसे नगर परिषद का गठन किया जाता है। तो अपन वो इसके बारे में पढ़ेंगे बेसिक जानकारी। नगरीय स्थानीय स्वशासन का इतिहास। नगरीय स्थानीय स्वशासन का इतिहास मतलब ये नगर पालिका की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। इस सर्वप्रथम नगरीय प्रशासन की जानकारी कौन सी बुक में मिलती है? वो मिलती है इंडिका पुस्तक है मेगास्थनीज, उसके अंदर इसकी जानकारी मिलती है। और भारत का पहला नगर निगम कहाँ पे स्थापित किया गया? वो मद्रास के अंदर स्थापित किया गया। और कब किया गया? वो 1687 और 88 में इसकी स्थापना की जाती है। इसके बाद में बम्बई कलकत्ता में भी नगर निगम की स्थापना की जाती है 1726 के अंदर। याद रखना कि भारत का पहला नगर निगम कहाँ पे स्थापित किया गया? वो मद्रास के अंदर किया गया। कब किया गया? 1687 से लेके 88 के बीच में किया गया। और इसके बाद में बम्बई कलकत्ता के अंदर भी नगर निगम की स्थापना की गई 1726 में। और राजस्थान में प्रथम नगर पालिका इसकी स्थापना कब की गई? 1864 में। और कहाँ पे? माउंट आबू सिरोही के अंदर इसकी स्थापना की गई। और इसके बाद में राजस्थान में तो कहाँ पे? माउंट आबू में। और भारत के अंदर मद्रास में। और इसके बाद में अजमेर, ब्यावर और जयपुर, यहाँ भी नगर पालिका की स्थापना की गई। लेकिन पहली माउंट आबू में की गई थी पहली नगर पालिका की स्थापना। स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव कौन लेके आए? लॉर्ड रिपन। और कब लेके आए? 1882 के अंदर। 1882 में स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव को लेकर आते हैं लॉर्ड रिपन। और इस प्रस्ताव को, जो स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव है, इस प्रस्ताव को क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा कहा गया। और स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा गया? लॉर्ड रिपन को कहा गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने ये प्रस्ताव लाया था। तो इनका जनक भी कौन कहलाएगा? लॉर्ड रिपन कहलाएगा। नेक्स्ट है 1907 में स्थानीय स्वशासन से संबंधित आयोग बनता है जिसका नाम है रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन, यानी विकेंद्रीकरण का गठन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष होब हाउस को बनाया जाता है। जिसका अध्यक्ष होब हाउस को बनाया जाता है। किसका आयोग बनता है? जिसका नाम है रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन, जो 1907 के अंदर इसका गठन किया जाता है। और 1919 में नगरीय स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय विषय बना दिया गया। 1919 के अंदर नगरीय स्थानीय स्वशासन को क्या बना दिया गया? प्रांतीय विषय बना गया। उन्नीस सौ उन्नीस में राजस्थान का पहला निर्वाचित नगर निकाय या नगर पालिका कहाँ स्थापित की गई? ब्यावर में की गई। याद रखना कि राजस्थान की पहली नगर पालिका कहाँ पे है? माउंट आबू सिरोही के अंदर है, जो 1864 के अंदर स्थापित की गई थी। लेकिन ये क्या है? क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो सकती है। इसके अंदर देखो कि राजस्थान का पहला निर्वाचित नगर निकाय या नगर पालिका कहाँ पे स्थापित की गई? ब्यावर अजमेर में। लेकिन अब ब्यावर खुद एक जिला है। ठीक है, तो याद रखना कि 1919 के अंदर राजस्थान का पहला निर्वाचित नगर निकाय या नगर पालिका कहाँ पे स्थापित की गई? ब्यावर के अंदर। नेक्स्ट है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में नगरीय स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय विषय में शामिल किया गया। तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि नगरीय स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय विषय में शामिल कब किया गया? ये किया गया 1935 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया। और नगरीय स्वशासन वर्तमान में संविधान की कौन सी अनुसूची में है? ये 7वीं अनुसूची में राज्य सूची का विषय है। जो नगरीय स्वशासन है, जो वर्तमान में विधानसभा की 7वीं अनुसूची के अंदर जो राज्य सूची का विषय है। राजस्थान नगरीय निकाय विभाग की स्थापना कब की जाती है? 1950 के अंदर।
1950 के अंदर। और राजस्थान नगर पालिका एक्ट कब आता है? 1951 में। फिर वापस से आता है पुनः राजस्थान नगर पालिका एक्ट 1959 के अंदर आता है। और 74वां संविधान संशोधन यानी 74वें संविधान संशोधन के तहत में 1994 के अंदर फिर से राजस्थान नगर पालिका एक्ट बनता है। और फिर अब जो अपन करंट में पढ़ रहे हैं राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009, तो ये अपने सिलेबस में तो इस एक्ट के बारे में अपन पढ़ेंगे। संविधान के अंदर नगर पालिकाएं का अर्थ है नगरीय स्थानीय स्वशासन। जो अपना संविधान है उसके अंदर नगर पालिका का अर्थ दिया गया है कि नगरीय स्थानीय स्वशासन। तो नगर पालिका के अंदर क्या क्या होते हैं, इसकी कैटेगरी, इसकी श्रेणी है नगर निगम है, नगर परिषद है और नगर पालिका। 20,000 से लेके 1 लाख तक के बीच की जनसंख्या जिस क्षेत्र में होती है वो क्या कहलाती है? नगर पालिका। यानी वहाँ पे नगर पालिका गठन किया जा सकता है अगर वहाँ की जनसंख्या 20,000 से लेके 1 लाख तक के बीच में, और 1 लाख से 5 लाख तक के बीच में अगर जनसंख्या है तो वो नगर परिषद बन सकता है, यानी उसका गठन किया जा सकता है नगर परिषद के रूप में। और नगर निगम 5 लाख से 1 करोड़ तक की जनसंख्या। तो आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ये देखो इसमें बता गया मैंने डायग्राम के थ्रू। देखो राजस्थान में नगरीय शासन व्यवस्था का संगठनात्मक ढांचा। नगरीय स्वशासन व्यवस्था नगर निगम है, इसको 3 भागों में बटा कि नगर परिषद और नगर पालिका। इसमें 20,000 से 1 लाख तक की आबादी वाले शहर और 1 लाख से 5 लाख तक की आबादी वाले शहर क्या कहलाएंगे? नगर परिषद। और 20,000 से 1 लाख तक की आबादी वाले शहर क्या कहलाते हैं? नगर पालिका। और 5 लाख से 1 करोड़ तक की आबादी वाले शहर क्या कहलाएंगे? नगर निगम कहलाएंगे। अब नगर पालिकाओं को भी विभाजित किया गया, इनका भी डिवीजन किया गया। चतुर्थ नगर पालिका यानी चौथी नगर पालिका, इसकी कैटेगरी दी गई है तृतीय श्रेणी की नगर पालिका और द्वितीय श्रेणी की नगर पालिका। तो चौथी नगर पालिका है, इसके अंदर 25,000 से कम आबादी वाले जो शहर होता है वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? वो चतुर्थ श्रेणी नगर पालिका में आएगा। और जिस नगर पालिका की जनसंख्या यानी 25,000 से लेके 49,999 तक आबादी वाले शहर है तो वो कौन से क्षेत्र में आएगी? तृतीय श्रेणी नगर पालिका क्षेत्र में। और सेकंड है इसके अंदर द्वितीय श्रेणी नगर पालिका, 50,000 से लेके 99,000 यानी 1 लाख तक की आबादी वाले शहर द्वितीय श्रेणी नगर पालिका के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में था कि जो राजीव गांधी सरकार के द्वारा 65वां संविधान संशोधन लाया जाता है। कब? 1889 के अंदर लाया जाता है। और यह विधेयक लोकसभा में पारित होता है लेकिन राज्यसभा में ये पारित नहीं होता है, लैप्स हो जाता है। तो ये कौन सा? 65वां संविधान संशोधन। फिर आती है 74वां संविधान संशोधन 1992 के अंदर, जो पीवी नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा लाया जाता है, जो नगरीय निकाय को संवैधानिक दर्जा मिलता है। और इसके अंदर 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। और भाग 9 क या ए इसके अंदर जोड़ा गया। और आर्टिकल 243 पी से लेके 243 जेड तक इसके अंदर आर्टिकल जोड़े गए। पी से यानी परिभाषा, नगर पालिका की परिभाषा, इसके अंदर ये आर्टिकल जोड़े गए। और इस जो 74वां संविधान संशोधन है ये भारत में कब लागू हुआ? 1 जून 1993 के अंदर लागू हुआ। राजस्थान में कब लागू हुआ? 9 अगस्त 1994 के अंदर ये लागू होता है। नेक्स्ट है जो आर्टिकल है इसके अंदर प्रावधान है जो 74वां संविधान संशोधन, इसमें 18 विषय जोड़े गए हैं जो इसके अंदर पढ़ेंगे अपन। 243 आर्टिकल 243 पी के अंदर क्या है? नगर पालिका की परिभाषाएं हैं। और 243 क्यू के अंदर नगर पालिकाओं का गठन बताया गया है। 243 आर के अंदर नगर पालिकाओं की संरचना। 243 एस के अंदर नगर पालिकाओं की वार्ड समितियां आदि का गठन एवं संरचना। 243 टी के अंदर क्या बताया गया? आरक्षण से संबंधित बताया गया है। नेक्स्ट है 243 यू नगर पालिकाओं की अवधि के बारे में बताया गया इस आर्टिकल के अंदर। और 243 वी सदस्यता के लिए निर्भरताएं बताई गई इस आर्टिकल में।
नेक्स्ट है 243 ये नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व के बारे में इस आर्टिकल के अंदर बताया गया है। और 243 नगर पालिकाओं के द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां इस आर्टिकल में बताया गया है 243 और 243 के अंदर नगर पालिकाओं के लिए वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। 243 के अंदर लेखाओं की संपरीक्षा, लेखांकन यानी कैलकुलेशन यानी इनकी संबंधित बताया गया है। और 243 के अंदर क्या बताया गया है, 243 में इसमें Z के अंदर नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन आयोग से संबंधित इस आर्टिकल में बताया गया है। और 243 भी नगर पालिकाओं संबंधित प्रावधान का संघ और राज्य क्षेत्र में लागू होना। 243 इस भाग का कतिपय क्षेत्र में लागू न होना। और 243 जिला योजना समिति, 243 के अंदर महानगर योजना समिति और 243 विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना इस आर्टिकल में बताया गया है। और 243 इसके अंदर निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन बताया गया है। अब नेक्स्ट है कि नगर पालिका और नगर परिषद। अब इसके अंदर जो नगर पालिका के और नगर परिषद के चुनाव होते हैं तो उसके अंदर सभापति होता है, उपसभापति और पार्षद। तो इसके अंदर पार्षद क्या होता है, सदस्य होता है। और उपसभापति क्या होता है, इसका उपाध्यक्ष होता है। और जो सभापति और चेयरमैन क्या होता है, इसका अध्यक्ष होता है। अब इनका निर्वाचन कैसे होता है, जो सभापति या चेयरमैन होता है और उपसभापति इनका निर्वाचन तो होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जबकि जो पार्षद होता है इसका निर्वाचन होता है प्रत्यक्ष रूप से। कैसे होता है, प्रत्यक्ष रूप से। और शपथ कौन दिलाता है, सभापति या चेयरमैन को निर्वाचन अधिकारी या पीठासीन अधिकारी है जो शपथ दिलाता है। उपसभापति को भी कौन दिलाता है, निर्वाचन अधिकारी और पीठासीन अधिकारी ही शपथ दिलाता है। और इसको शपथ कौन दिलाएगा, निर्वाचन अधिकारी या पीठासीन अधिकारी। और त्यागपत्र किसको दे सकते हैं, त्यागपत्र किसको दे सकते हैं, पार्षद किसको दे सकता है, ये सभापति को या चेयरमैन को। जो ये पार्षद होता है, एक मिनट, तो पार्षद होता है ये त्यागपत्र किसको देगा, ये देगा सभापति या चेयरमैन को। जबकि उपसभापति और सभापति किसको देंगे, ये कर देंगे जिला कलेक्टर को देंगे त्यागपत्र। अगर ये त्यागपत्र देना चाहते हैं तो किनको देंगे, जिला कलेक्टर को देंगे। जबकि जो पार्षद होता है वो किसको देगा, वो देगा सभापति या चेयरमैन को देगा, जो नगर पालिका का सभापति होगा उसको या चेयरमैन। अब इनके प्रति अविश्वास प्रस्ताव जारी होता है, तो पार्षद के विरुद्ध तो अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, लेकिन जो सभापति होता है, चेयरमैन होता है और उपाध्यक्ष होता है उसके खिलाफ अपन अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। इसके अंदर क्या गया है कि 3/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए इस पर। कितने, 3/4 सदस्यों के उसके ऊपर हस्ताक्षर होने चाहिए। और लिखित में सूचना किसको, कलेक्टर को देनी होती है। और कलेक्टर 30 दिनों के अंदर बैठक बुलाएगा, 30 दिनों के अंदर बैठक बुलाएगा और चुनाव होगा। ठीक है, तो उसके अंदर अगर 3/4 बहुमत वोटिंग हो जाती है तो अविश्वास प्रस्ताव के थ्रू अपन सभापति को या उप सभापति को हटाया जा सकता है। लेकिन पार्षद है उसके विरुद्ध अपन अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। और इसके अंदर क्या क्या दिया गया है कि प्रारंभिक 2 वर्ष में नहीं लाया जा सकता। अविश्वास प्रस्ताव है तो प्रारंभिक 2 वर्ष के में नहीं लाया जा सकता। और अंतिम 5 साल का कार्यकाल होता है, इसका 5 साल का कार्यकाल होता है, तो शुरू की 2 साल में अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। और जो लास्ट 5वीं साल है उसके 6 महीने रहते हैं, तो उसके अंतिम 6 महीने में भी हम अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। नगर पालिका 20,000 से 1 लाख तक की जनसंख्या पर गठित होती है। ठीक है, और नगर परिषद 1 लाख से 5 लाख तक की जनसंख्या पर गठित होती है, जो मैंने पहले भी बताया है। और राजस्थान की प्रथम नगर पालिका कहाँ पे है, माउंट आबू, जिसकी स्थापना कब होती है
1864 के अंदर, और राजस्थान की प्रथम निर्वाचित नगर पालिका ब्यावर में है 1919 के अंदर। और राजस्थान की प्रथम नगर परिषद कहाँ है? अजमेर में है। राजस्थान की प्रथम नगर परिषद कहाँ पे है? अजमेर में। नेक्स्ट है, इसके अंदर योग्यताएं क्या है नगर पालिका और नगर परिषद में? इसमें न्यूनतम वर्ष कितनी होनी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए? कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए, और संबंधित नगर पालिका और नगर परिषद की वार्ड सूची में नाम हो, और 27 नवंबर 1955 के बाद, सॉरी 1995 के बाद में, इसमें 1995 के बाद 2 वर्ष से अधिक संतान नहीं हो, और घर में शौचालय का होना अनिवार्य है। इसके अंदर क्या है कि 21 वर्ष होनी चाहिए, और संबंधित नगर पालिका और जो नगर परिषद है उसकी वार्ड सूची में क्या उसका नाम होना चाहिए, और 27 नवंबर 1995 के बाद 2 से अधिक संतान नहीं हो, और घर में शौचालय होना अनिवार्य है। ये इसकी योग्यताएं हैं। कार्यकाल इतना होता है कि पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष, यानी जब पद ग्रहण करता है उस डेट से लेके पद ग्रहण की तिथि से लेके 5 वर्ष तक इसका कार्यकाल होता है। और पद रिक्त होने की स्थिति में 6 माह के भीतर चुनाव होना आवश्यक है। अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, इस्तीफा दे देता है वो, या उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला दिया जाता है और उसको बहुमत मिल जाता है, तो उसके अंदर क्या करेगा? जो प्रशासनिक अधिकारी है, जो कार्यपालक अधिकारी ये होता है, वो क्या करेगा? चुनाव करवाएगा, और ये इसके अंदर चुनाव होते हैं 6 माह के भीतर। नेक्स्ट है, नगर पालिका बोर्ड ऐसे क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे जिनमें 1 लाख से कम जनसंख्या हो। यानी नगर पालिका बोर्ड ऐसे क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे जिनमें 1 लाख से कम जनसंख्या हो। इन जनसंख्या के आधार पर 3 श्रेणी में बांटा गया है। तो नगर पालिका बोर्ड द्वितीय श्रेणी यानी 50,000 से 1 लाख तक, और नगर पालिका बोर्ड तृतीय श्रेणी 25,000 से 50,000, और नगर पालिका बोर्ड चतुर्थ श्रेणी 25,000 से कम की जनसंख्या हो, तो वहाँ पे नगर पालिका बोर्ड चतुर्थ श्रेणी का गठन किया जाएगा। किस पे? जनसंख्या के आधार पे। नेक्स्ट है, तो नोट डाल के इसमें बताया गया कि तीनों संस्थाओं की बैठक 60 दिनों में एक बार आयोजित होना अनिवार्य है। यानी तीनों संस्थाओं की बैठक 60 दिनों में एक बार आयोजित होना अनिवार्य है। और तीनों संस्थाओं की गणपूर्ति भी 1/3 होती है, 1/3 होती है। और अविश्वास प्रस्ताव पंचायती राज जो संस्थाओं है उसके समान ही है। जो पंचायती राज संस्थाओं में लाया जाता है तो उनके समान भी इनके अंतर्गत आता है। होता है नगर निगम। क्या था? नगर निगम। जैसे अब नगर पालिका और नगर परिषद के बारे में पढ़े थे कि कौन किसको त्याग पत्र दे सकता है और कौन किसको शपथ दिला सकता है, तो अब नगर निगम में पढ़ेंगे। नगर निगम में क्या होता है? मेयर होता है, महापौर होता है, उप मेयर होता है, उप महापौर होता है और पार्षद होता है। तो नगर निगम में जो पार्षद होता है वो क्या कहलाएगा? सदस्य कहलाएगा। और नगर निगम में जो मेयर होता है, उप मेयर होता है, ये उपाध्यक्ष होगा। और जो मेयर और महापौर होता है वो क्या कहलाता है? अध्यक्ष। तो इनका निर्वाचन कैसे होता है? मेयर का वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, उप महापौर का भी अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, और जबकि पार्षद है उसका प्रत्यक्ष चुनाव होता है, प्रत्यक्ष इसका निर्वाचन होता है। शपथ कौन दिलाता है? मेयर को या महापौर को जिला कलेक्टर दिलाता है। और उप महापौर को भी कौन दिलाएगा? उप मेयर को जिला कलेक्टर दिलाएगा। जबकि पार्षद है इसको कलेक्टर द्वारा नामित व्यक्ति के समक्ष, यानी कलेक्टर कोई भी एक व्यक्ति का नाम नामित कर देगा कि भाई ये व्यक्ति इसको शपथ दिलाएगा, तो वो पार्षद को शपथ दिला देगा। त्यागपत्र किसको दे सकते हैं? त्यागपत्र किसको दे सकते हैं? ये संभागीय आयुक्त है उसको त्यागपत्र दे सकता है मेयर या महापौर। और उप मेयर या उप महापौर भी किसको देगा त्यागपत्र? संभागीय आयुक्त को देगा। जबकि पार्षद किसको देगा? मेयर को। नगर पालिका के अंदर तो सभापति को देता है, ठीक है, कौन? पार्षद। और इसके अंदर मेयर को देता है। याद रखना कि त्यागपत्र पार्षद नगर निगम के अंदर किसको देगा? मेयर को देगा। जबकि मेयर किसको देगा? संभागीय आयुक्त को। नगर पालिका और उप नगर परिषद के अंदर किसको दे रहा था? वो कलेक्टर को दे रहा था। नेक्स्ट है, योग्यताएं क्या है? योग्यता 21 वर्ष और मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, और नवंबर 1995 के बाद में 2 से अधिक संतानें न हो, वो सेम योग्यताएं हैं इसके अंदर भी। कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का है। और पद रिक्त होने पर 6 माह में उपचुनाव होने चाहिए।
इसके अंदर नगर निगम में अगर किसी भी कारणवश मतलब मर जाता है या अविश्वास प्रस्ताव पारित खिलाफ उसको हटा दिया जाता है तो पद खाली हो जाता है, तो उसके 6 माह के अंदर उपचुनाव होने चाहिए और शेष अवधि जो बची हुई कार्यकाल होता है समावधि उसके लिए ये चुनाव होते हैं। अब नगर निगम के अंदर आरक्षण का भी प्रावधान है, जो महिलाओं को है 1/3 इसके अंदर आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो जो 2009 के अंदर 1/2 से ये 16 जुलाई 2010 को हाई कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया गया था, जिसको 1/3 रखा गया है। यानी 2009 में इसको 1/2 करना चाह रहे थे, लेकिन 16 जुलाई 2010 को हाई कोर्ट इस पर स्टे लगा दिया और उसको 1/3 रखा गया, जो SC ST OBC महिलाओं के लिए जो जनसंख्या के अनुपात में यानी जनसंख्या के रेशियो में ये आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट है वर्तमान में कितने नगर निगम है? वर्तमान में 11 नगर निगम है और प्रस्तावित 2 हैं। कौन कौन से हैं? पाली और भीलवाड़ा। तो जयपुर नगर निगम हेरिटेज है, जयपुर नगर निगम ग्रेटर है, जोधपुर नगर निगम उत्तर दक्षिण है, कोटा नगर निगम उत्तर दक्षिण है, उदयपुर नगर निगम ये भी, और अजमेर नगर निगम, बीकानेर नगर निगम और भरतपुर नगर निगम, अलवर नगर निगम जो नवीनतम बना है, और प्रस्तावित हैं ये 2 नए, पाली और भीलवाड़ा, ये प्रस्तावित नए नगर निगम है। और वर्तमान में 11 नगर निगम राजस्थान के अंदर। तो करंट जीके के लिए ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसे कौन से 2 नए नगर निगम हैं जो प्रस्तावित हैं? तो वो है पाली और भीलवाड़ा। नेक्स्ट है कि राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य यानी सरकार के द्वारा नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम में सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो कितने कितने किए जा सकते हैं वो? कि नगर पालिका के अंदर 6 सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं राज्य सरकार के द्वारा, और नगर परिषद के अंदर 8 और नगर निगम के अंदर 12, यानी 6, 8, 12 ये इसका रेशियो रहता है इनके अंदर, कि राज्य सरकार के द्वारा नगर पालिका में 6 सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं, नगर निगम में 8 और नगर निगम में 12। मनोनीत पार्षदों को भी मत देने का अधिकार होता है, लेकिन अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के चुनाव तथा उनके विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव में उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होता। जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष उनके चुनाव में उनके विरुद्ध लाए गए जो अविश्वास प्रस्ताव है उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होता। नेक्स्ट है कि राजस्थान में विकास प्राधिकरण क्या होता है? राजस्थान में विकास प्राधिकरण आपने सुना हो, जैसे JDU ये कोटा, जोधपुर, तो वैसे है इसमें राजस्थान में विकास प्राधिकरण। इसका गठन कब? इसका गठन होता है कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 5 के तहत सरकार किसी नगरीय क्षेत्र के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पर्यटक या इसी प्रकार के अन्य महत्व को देखते हुए विकास प्राधिकरण का गठन कर सकेगा। तो यह है कि राजस्थान में विकास प्राधिकरण कार्य क्या होता है इसका? नगरों के बढ़ते दायरे और बढ़ती जनसंख्या के अनुसार सुविधाओं का विकास करना। क्या करना? कि नगरों के बढ़ते दायरे और बढ़ती जनसंख्या के अनुसार सुविधाओं का विकास करना, वाणिज्यिक परियोजनाओं और आवासीय परियोजनाओं का विकास करना, वाणिज्यिक परियोजनाएं और आवासीय परियोजनाओं का विकास करना। अब JDA आता है, JDA है कि जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी जयपुर विकास प्राधिकरण। यह राज्य का यानी राजस्थान का प्रथम विकास प्राधिकरण है, जिसकी स्थापना कब होती है? 1982 के अंदर होती है, और यह एक वैधानिक संस्था है। जो JD है क्या है? एक वैधानिक संस्था है। उद्देश्य क्या है? नियोजित शहरी विकास। इसका उद्देश्य है कि नियोजित शहरी विकास यानी शहर के विकास के लिए। अब कौन कौन से हैं प्राधिकरण राजस्थान के अंदर? जयपुर था तो जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण कब बनाई? 2008 के अंदर। अजमेर विकास प्राधिकरण 2013 में बना, कोटा विकास प्राधिकरण 2023 में बना, और उदयपुर विकास प्राधिकरण 2023 में बनाई, और पुष्कर विकास प्राधिकरण 2023 में बनाई। और घोषणा यानी प्रस्तावित हैं बीकानेर और सीकर। बीकानेर और सीकर ये भी विकास प्राधिकरण क्षेत्र में इनकी घोषणा की गई है, यानी इनको बनाया जा सकता है। एक है नगर विकास न्यास यानी UIT। वर्तमान में राजस्थान में 12 नगर विकास न्यास है यानी 12 UIT हैं। अलवर, बीकानेर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, सीकर, बाड़मेर, पाली, भरतपुर, भीलवाड़ा, श्री गंगानगर, आबू, जैसलमेर ये
यूआईटी है 12। और राजस्थान में प्रथम नगर विकास न्यास कहाँ पे पहला वो कोटा में स्थापित किया, कब? 1970 के अंदर। छावनी बोर्ड, छावनी प्रथम छावनी अधिनियम 1924 कब बनाई? प्रथम छावनी अधिनियम 1924 में बना। और द्वितीय छावनी अधिनियम 2006 के अंदर बना। केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा गठित एवं प्रशासनिक इकाई है। तो राजस्थान के अंदर एक है जो केंद्र सरकार गृह मंत्रालय के अधीन है, वो नसीराबाद छावनी है। नसीराबाद छावनी अजमेर में, तो वो केंद्र सरकार यानी गृह मंत्रालय के अधीन आती है इकाई, जो रक्षा मंत्रालय और प्रशासनिक इकाई है केंद्र सरकार के द्वारा। और छावनी क्षेत्र में सामान्य जनसंख्या के प्रशासन के लिए गठित किया जाता है। पहले ब्यावर और माउंट आबू के अंदर ही थी जो ये प्रशासनिक इकाइयां, जो गृह मंत्रालय के और रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये इकाई है। राजस्थान की दो ही है, माउंट आबू और नसीराबाद वाली अजमेर वाली। छावनी क्षेत्र में सामान्य जनसंख्या के प्रशासन के लिए गठित किया जाता है। और अध्यक्ष कौन होता है इसमें? छावनी का सर्वोच्च अधिकारी यानी सैन्य अधिकारी होता है। उपाध्यक्ष कौन होता है? निर्वाचित सदस्यों में से एक होता है जिसका कार्यकाल होता है 3 वर्ष का। नगर पालिका के कानून देख लो कौन कौन से हैं। नगर पालिका के कानून, नगर पालिका राजस्थान नगर पालिका अधिनियम कब बना? 1951 में। फिर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 में बनता है। फिर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1994 यानी 74वां संविधान संशोधन होता है, उसके तहत बनता है 1994 के अंदर। फिर राजस्थान नगर पालिका कानून 2009 जो अपने सिलेबस में है, जो अपन अब पढ़ेंगे आगे, तो वो ये है। अब राइट टू रिकॉल कानून ये 2009 में बनता है। राइट टू रिकॉल कानून ये 2009 में बनता है। और राइट टू रिकॉल कानून वापस से इसमें अमेंडमेंट होता है, संशोधन होता है, जो 2011 में बनता है। और राजस्थान स्टेट लिटिगेशन पॉलिसी 2011 में बनती है। तो ये अपनी क्लास थी आज की, बेसिक जानकारी नगरपालिका एक्ट से संबंधित। अब इसके आगे अपन पढ़ेंगे कि नगरपालिका में कितने अध्याय हैं, कितनी धाराएं और कितनी अनुसूचियां हैं। तो हम रोज की 10-20 धाराएं याद करेंगे। 344 धाराएं, 17 अध्याय हैं और 6 अनुसूचियां हैं। तो अब इसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो सभी दोस्तों का धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।